तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सरकारी बजट के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए सरकार जो बजट बनाती है उसके पीछे सरकार का क्या मकसद होता है, सरकार बजट क्यों तैयार करती है, इन्हीं चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिए भारत का एक वित्तीय वर्ष कहलाता है कौन सा भाई, तो 1 अप्रैल से लेकर के अगला 31 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर के अगले 31 मार्च तक की जो समय अवधि होती है, ये पूरा जो समय अवधि है इसी को कहते हैं भारत का क्या, वित्तीय वर्ष, यानी कि फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये भारत का क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। और इसी पूरे एक वर्ष के दौरान सरकार कहाँ कहाँ कितने पैसे खर्च करती है, सरकार कहाँ और किस क्षेत्र से कितना पैसा प्राप्त करती है टैक्स वगैरह के रूप में, ये सब सारा इसमें जो है हिसाब किताब रहता है। इसलिए बजट को हम लोग कई बार जो है ना सरकारी बजट कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में हम इसे यूनियन बजट कहते हैं, और हिंदी में एक और नाम है इसका, केंद्रीय बजट, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरी बात कि सरकार बजट बनाती क्यों है, इसके पीछे का मकसद क्या होता है, तो देखिए पहला उद्देश्य क्या है सरकार का, कि जो पैसे का या फिर संपत्ति का कह सकते हैं आसमान ढंग से वितरण हुआ रहता है देश के अंदर में, जिसकी वजह से अमीर और गरीब दो वर्ग देखा जाता है समाज के अंदर, तो ये समाज के अंदर नहीं होना चाहिए दरअसल, है ना, क्योंकि इससे छुआछूत भेदभावना जो है उत्पन्न हो जाती है कहीं ना कहीं। तो सरकार चाहती क्या है कि आय और संपत्ति का जो वितरण है वो पुनः ठीक ढंग से कर दिया जाए, तो इसीलिए सरकार यहाँ बजट तैयार करती है। यानी कि सरकार जो बजट बनाती है उसके माध्यम से सरकार कोशिश करती है कि अमीरों पर जो है टैक्स लगाया जाए, यानी कि कर लगाया जाए, और कर लगा करके जो राजस्व प्राप्त किया जाता है, जो पैसे प्राप्त किए जाते हैं, पुनः सरकार उस राजस्व को क्या करती है, कल्याणकारी योजनाओं पर फिर से खर्चे कर देती है। जिससे क्या होता है कि देश के अंदर में जो अमीरी और गरीबी के बीच में बहुत ज़्यादा असमानता देखा जाता है, वो आर्थिक असमानता धीरे धीरे यानी कि कम होने लगता है। यानी कि यहाँ पर हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सरकार जो है ना इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने की कोशिश करती है बजट के माध्यम से, कि अमीरों पर टैक्स लगा दो और उसी टैक्स का पैसा जो है कहाँ खर्चा करो, कल्याणकारी योजनाओं पर, जिससे कि गरीबों के बीच में पैसा जाएगा और कहीं ना कहीं जो आय की असमानता बनी हुई है या फिर आर्थिक असमानता बनी हुई है वो समानता की स्थिति बन जाए अब देश के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। देखिए दूसरा उद्देश्य क्या है बजट बनाने का, दूसरा उद्देश्य क्या है कि देश के अंदर में जो भी संसाधन है, प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधन, इसको सरकार बहुत व्यवस्थित तरीके से करना चाहती है, ताकि अन्य जो सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है देश के अंदर में वो उत्पन्न ना हो। तो संसाधनों का जो है ना पुनः आवंटन या फिर रीएलोकेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये सब सारी जिम्मेवारी वैसे तो जो है वो बाजार अर्थव्यवस्था को दे दिया जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब होता है निजी क्षेत्र, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर हम सीधे समझें कि जब बाजार अर्थव्यवस्था देश के सामाजिक या फिर आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाती है, तब सरकार जो है बजट के माध्यम से ही हस्तक्षेप करती है, इंटरफेयर करती है, और इंटरफेयर करके ही संसाधनों का पुनः आवंटन करने का प्रयास करती है, ताकि जो देश के अंदर में सामाजिक उद्देश्य हैं या फिर आर्थिक उद्देश्य हैं उसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। देखिए सामाजिक उद्देश्य क्या होते हैं, इसमें दो चीज़ें शामिल जरूर कर लेना। पहला एक तो शिक्षा होता है इसमें शामिल, और दूसरा जो है स्वास्थ्य, ठीक है। ये दो चीज़ों से जुड़ा हुआ मामला सारा जो है वो किसमें जाएगा, तो सामाजिक चीज़ों में चला जाएगा, ठीक है। और जो आर्थिक है इसके अंदर क्या आ जाएगा, रोजगार, ठीक है, रोजगार। अब जैसे मान लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर में जो है रोजगार लोगों को मिल जाता है जरूर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जब ठीक ढंग से रोजगार का सृजन नहीं हो पाता है तो सरकार को ये व्यवस्था करना पड़ेगा ना कि भाई देश के अंदर में जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें हम किस प्रकार से रोजगार में लगाएं, है ना, ताकि उनका भी एक अच्छा खासा इनकम हो, उसका भी अच्छा खासा एक जीवन हो। तो इस ढंग से देश के अंदर में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सुविधाएँ, बिजली व्यवस्था, है ना, रोजगार की सुविधाएं, ये सब जो है उपलब्ध करवाना सरकार की एक जिम्मेवारी बन जाती है। और खास करके तब जब सरकार जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, खास करके यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अगर जो है चलन है या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात है, तब तो सरकार यहाँ पर इंटरफेयर करेगी ही करेगी। तो सरकार क्या करती है, बजट के माध्यम से हस्तक्षेप करती है, इंटरफेयर करती है, और संसाधनों का जो है ना पुनः आवंटन करने का प्रयास करती है, ताकि जो व्यक्ति योग्य है, जिस काम के लायक है, उसे जो है रोजगार प्राप्ति हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि उनका शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर भी बेहतरीन हो, ठीक है। तो ये सब सारा काम वैसे देखा जाए तो बाजार अर्थव्यवस्था के ऊपर छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर बाजार अर्थव्यवस्था इन चीज़ों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाती है या फिर प्राप्त नहीं कर पाती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार हस्तक्षेप करेगी, इंटरफेयर करेगी, और फिर से संसाधनों का रीएलोकेशन बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है, जिसमें कि सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य दोनों अच्छे से पूरा कर लेती है। तो ये संसाधन जो है वो एलोकेशन आपने समझ लिया है, बजट इसी वजह से भी तैयार किए जाते हैं। एक और उद्देश्य क्या है कि देश के अंदर में जो है ना कभी महंगाई, कभी वस्तुएं बहुत ज़्यादा सस्ती,
यानी कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की स्थिति बनी रहती है, तो यानी कि स्थिरता नहीं रहता देश के अंदर में। तो अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए भी सरकार जो है बजट में जो है वो यहाँ पर बजट को प्रस्तुत जरूर करती है। इसका मतलब कि आर्थिक उथल पुथल जो होते रहते हैं, यानी कि वस्तुओं की कीमत कभी ज़्यादा कभी कम कभी ज़्यादा कम होते रहते हैं, या फिर जो व्यापार चक्र का सृजन है वो देश के अंदर में होता रहता है, तो उस आर्थिक उथल पुथल का जो ना आर्थिक विकास पर बहुत बुरा असर देखा जा सकता है ना। आर्थिक विकास पर बहुत बुरा असर पड़ता है आर्थिक उथल पुथल होने से। तो इसका मतलब अब सरकार क्या करती है कोशिश, तो सरकार यहाँ पर बजट के माध्यम से हस्तक्षेप करती है फिर से, और क्या कोशिश करती है कि देश के अंदर में स्थिरता आ जाए। स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी, यानी कि वस्तुएं ना ज़्यादा महंगी हो ना ज़्यादा सस्ती हो, क्योंकि सस्ती होगी तो उत्पादक पक्ष को जो है वो नुकसान हो जाएगा, यानी प्रोड्यूसर साइड को नुकसान हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में वो लोग डिमोटिवेट होकर के प्रोडक्शन ठप कर देंगे, फिर रोजगार का सृजन देश में नहीं हो पाएगा। और जब यदि वस्तुएं महंगी हो जाएगी, है ना, यदि वस्तुएं महंगी हो जाएगी तो उस स्थिति में जो है वो जनता त्राही मचाने लगेगी, भाई बहुत महंगी हो गई वस्तुएं, और सरकार के खिलाफ नारेबाजी, है ना, हड़ताल, ये सब जो है धरना प्रदर्शन वगैरह करने लगेंगे। और इस वजह से जो है वो स्टेबिलिटी लानी बहुत ज़रूरी होती है, तो सरकार बजट के माध्यम से उन चीज़ों को पूरा कर पाती है। ठीक है, तो यानी कि स्टेबिलिटी लाने के लिए भी सरकार यहाँ पर प्रयास करती है बजट के माध्यम से ही, ताकि जो वस्तुएं और सेवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी ना हो, बहुत ज़्यादा सस्ती भी ना हो, है ना, उतार चढ़ाव ना आए उसमें, और रोजगार के भी अच्छे खासे अवसर जो है लोगों को मिल सके। तो ये समझ गए होंगे कि बजट सरकार क्यों बनाती है। आखिरी एक और चीज़ बता रहे हैं आपको हम, यहाँ पर देखिए अगला जो है जवाब को किस प्रकार से दिया जा रहा है कि चौथा हमने पॉइंट लिया यहाँ पर सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन। देखिए कुछ जो ऐसे इंटरप्राइजेज हैं जो कि गवर्नमेंट का होता है, यानी कि जिसे हम पब्लिक इंटरप्राइजेज कहते हैं। अब पब्लिक इंटरप्राइजेज क्या होता है, यहाँ पर हमने डेफिनेशन भी ले लिया है कि सार्वजनिक उद्यम से तात्पर्य एक ऐसे औद्योगिक या वाणिज्यिक, है ना, कॉमर्शियल इंटरप्राइजेज से है जिसका प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, या फिर कह सकते हैं उसका जो ऑनरशिप होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, यानी कि मैनेजमेंट और यहाँ पर कंट्रोल्स पूरी तरीके से सरकार के हाथ में है, जैसे चाहेगी सरकार चलाएगी उसे, है ना, सरकार उसकी मालिक है। तो जैसे कि BSNL देश के अंदर में क्या है, सरकारी है। तो इस ढंग से हम समझते हैं देश के अंदर में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट कंपनियां नहीं बल्कि सरकारी कंपनियां हैं। तो उन सरकारी कंपनियों को चलाने के लिए सरकार को बजट तैयार करना होता है। तो दोनों ही यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रबंधन भी और साथ साथ में ऑनरशिप भी, ये दोनों ही सरकार के हाथ में होते हैं। सभी क्रियाओं में देखरेख जो होता है सरकार का ही होता है। तो इस तरीके से वो कहलाता है पब्लिक इंटरप्राइजेज। तो इन उद्यमों को सही तरीके से संचालन के लिए, सही ढंग से जो ऑपरेट करने के लिए बजट तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और इसी से हम जो है वो ये आंक पाते हैं कि अब हमारा जो अगले 5 साल में क्या होने वाला है, अगले 2 साल में क्या होने वाला है, इस तरीके से भी हम अनुमान लगा पाते हैं। तो बजट में आप समझ गए कि क्या क्या चीज़ें लिखी जाती है, तो क्लियर है। और बजट बनाने के पीछे सरकार का क्या मकसद या क्या उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर ये वीडियो आप बहुत अच्छे से कम्प्लीटली समझ चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कर देना, और हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ भी जरूर साझा कर दिया कीजिए। जय हिंद।